भूख से बिलबिलाता हुआ भतीजा आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और अचानक गुफा के अंदर से गूंज उठी एक जोरदार आवाज। दादा मांगो। ओह, कौन हो तुम जो मेरी गुफा में घुसकर कब्जा जमा कर बैठे हो? मैं हूँ दादा मांगो। दानव का तो कलेजा मुंह में आ गया, आंखें फटी की फटी रह गई। अब बेचारा दानव सोच में पड़ गया, ये दादा मांगो आखिर है कौन? एक छोटे से गांव में जहां गायों की घंटियां और मिट्टी की खुशबू हर जगह जगाती थी, वहां रहते थे दो शरारती शख्स, दादा और उसका भतीजा। हाँ, वही जो हर काम में मस्ती और शरारत से पीछे नहीं हटते। इनकी शरारतें इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से कहते थे, अरे संभल के रहो, दादा भतीजे की जोड़ी है भाई। एक दिन दादा और भतीजा गंगा स्नान करने चले थे। अब सोचो, अगर ये दोनों सीधे सीधे चलते तो नाम ही क्यों पड़ता शरारती जोड़ी। दादा जरा देखो तो, ये नगाड़ा कितना मजेदार लग रहा है। तो क्या करना है? नाचने का शौक चढ़ा है क्या? अरे दादा, बस एक नगाड़ा ले लो, असली मजा तो रास्ते में आएगा। और हुआ भी वही। दादा ने नौटंकी वाले से नगाड़ा उठा लिया और दोनों फिर आगे बढ़े। अरे ओ दही लो, ताजा दही, मीठा दही। अरे दादा, ये देखो दही वाली, चलो इससे थोड़ी दही भी ले लेते हैं। अरे यार, ये नगाड़ा और अब ये दही, तू करवाना क्या चाहता है मुझसे? लो बाबूजी, ताजा दही है। दादा ने दही तो ले लिया, लेकिन मन में सोचने लगे कि आखिर ये भतीजे के दिमाग में चल क्या रहा है। अरे भाई, नगाड़ा और अब दही, ये सब लेकर करेगा क्या तू? दादा, बस जो मैं कहूँ वही करते चलो, फिर देखो असली मजा कैसे आता है। और फिर दादा भी सोच में पड़ गए कि आखिर ये भतीजा करने क्या वाला है। दादा भतीजा अपना मजेदार सफर जारी रखते हैं। अचानक रास्ते में एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के पास रखा था एक बड़ा सा नहान। दादा देखो देखो, यहाँ नहान पड़ा हुआ है, चलो इसे भी उठा लेते हैं। अबे, नगाड़ा उठाया, दही उठाई और अब ये लोहा लंगर भी। तू मुझे आदमी समझता है या बैलगाड़ी? अरे दादा, बस भरोसा रखो, जितना मैं कहूँ उतना करते जाओ, फिर देखो खेल मजेदार होगा। दादा मुंह बनाते बनाते सही, पर नहान उठा लिया। अब हालत ये थी कि दोनों किसी मेले से लौटते सामान वाले जैसे लग रहे थे। नगाड़ा, दही और नहान उठाकर दादा भतीजा ऐसे लग रहे थे जैसे बारात से लौटे हो। और तभी रास्ते में सामने नजर आई एक काली अंधेरी गुफा। गुफा इतनी गहरी थी कि अंदर झांको तो सिर्फ अंधेरा, और ऊपर से हवा ऐसे सनसना रही थी जैसे कोई रहस्यमयी राज छुपा हो। दादा दादा, देखो देखो, गुफा मिली है, चलो अंदर चलते हैं, मजा आएगा। अबे नगाड़ा, दही, नहान सब लाद दिया और अब गुफा में घुस रहा है। मरवाएगा क्या तू मुझे? अरे दादा, डरिए मत, भरोसा रखो, जो मैं कहूँ वही करते जाओ, फिर देखना। दादा मन ही मन कांप रहे थे, पर भतीजे की जिद के आगे हार गए और फिर दोनों उस अंधेरी गुफा में घुस गए। हाथों में सामान, दिलों में डर और आंखों में जिज्ञासा। अब गुफा में क्या था ये तो बस दादा और भतीजा ही जानते थे।
दादा भतीजा हिम्मत करके गुफा के अंदर तो घुस गए। अबे ये कैसी आवाजें आ रही है? कहीं कहीं सच में भूत प्रेत तो नहीं है? हाँ? अरे दादा, डरिए मत, ये तो बस हवा है। आप बस नगाड़ा पकड़े रहो। सामान इतना था कि दोनों किसी मेले से लौटे दुकानदार लग रहे थे। गुफा के अंदर अंधेरा था। तभी अचानक भारी भरकम पैरों की आहट गूंजी। धड़ाम धड़ाम। और तभी दादा भतीजे के कान खड़े हो गए। अबे लगता है दानव आ गया। चुप कर बैठ जा, वरना काट खाएगा। हाँ। थोड़ी ही देर में गुफा में दाखिल हुआ दानव। बड़ा सा शरीर, गरजती सांसें और हाथ में पकड़ा एक बड़ा सा बर्तन। खीर की महक कोठी तक पहुंची और दादा भतीजे के नाक में घुसते ही उनके मुंह में पानी आ गया। दादा, भूख से पेट पिचक रहा है, चलो ना उससे खीर मांग लेते हैं। अबे मरवाएगा क्या? दानव से खीर मांगेगा? अभी गरम गरम चम्मच से हमारी चटनी बना देगा वो। चुप। गुफा के अंधेरे कोने में छुपे थे दादा भतीजा और बाहर कढ़ाई में खीर खोल रही थी। महक ऐसी कि जैसे भूख से बिलबिलाते को कोई जलेबी की दुकान के सामने बिठा दो। दादा, बहुत भूख लगी है। दादा, मांगो ना, एक कटोरी मांग लो बस। अबे चुप, मुंह बंद कर। अभी बोला ना, वो दानव खीर नहीं, हमें उबाल कर खा जाएगा। चुप। भतीजा मुंह बनाकर चुप हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बेचैनी से बोल उठता है। दादा, मांगो ना, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोल दो। अरे तू फिर शुरू हो गया। तेरे चक्कर में तो मुझे आज खीर नहीं, सीधा लकड़ी के चूल्हे में जलना पड़ेगा। उधर खीर खोल रही थी, इधर इनके पेट की भूख खोल रही थी। और बेचारे दादा भतीजे खीर को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई बिन बुलाए मेहमान शादी में मिठाई की टोकरी घूरता है। भूख से बिलबिलाता हुआ भतीजा आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और अचानक गुफा के अंदर से गूंज उठी एक जोरदार आवाज। दादा मांगो। ये आवाज सुनते ही बेचारा दानव तो ऐसे उछला जैसे गरम भगोने में भुट्टा उछलता है। कौन हो तुम जो मेरी गुफा में घुसकर कब्जा जमा कर बैठे हो? मैं हूं दादा मांगो। दानव का तो कलेजा मुंह में आ गया, आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। तो फिर किस तरह मानोगे? अब बेचारा दानव सोच में पड़ गया, ये दादा मांगो आखिर है कौन? दानव बेचारा डर तो गया था, पर अभी भी अकड़ दिखा रहा था। बोला, ठीक है, अगर तुम सच में दादा मांगो हो तो पहले खासो, फिर थूको, उसके बाद ही मैं मानूंगा। पहले तू खास। अब तू थूक। अथू। अब बस यही मौका था। अंदर बैठे दादा भतीजे ने दही वाली मटकी उठाई और जोरदार खकार कर खा। फिर धड़ाम से दही की पूरी मटकी बाहर उछाल दी। छपाक! दही से सिर से पांव तक भीग गया बेचारा दानव और डर से कांपते हुए बोला, नहीं,
मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो फिर किस तरह से मानोगे? तुम अपनी पूंछ दिखाओ, तभी मानूंगा। पहले तू अपनी पूंछ दिखा। बेचारा दानव मजबूरी में अपनी लंबी सी पूंछ घुमाकर दिखाता है। तभी अंदर से दादा भतीजा शरारत में लहान का एक छोर बाहर कर देते हैं। दानव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, हाय राम, ये तो मेरी पूंछ से भी लंबी और डरावनी पूंछ है। और उसका डर अब 2 गुना हो चुका था। दानव बेचारा अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो कांपते कांपते बोला, नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। अगर तुम सच में दादा मांगो हो तो अपना पेट बचाओ। पहले तू अपना पेट बचा। बेचारा दानव मजबूरी में अपना तोंद पीटता है और हल्की सी आवाज निकलती है। बस अब दादा भतीजे का खेल शुरू हो गया। उन्होंने छुपे छुपे दोनों हाथों से नगाड़ा बजाना ही चालू कर दिया। इतनी जोरदार गूंज निकली कि गुफा की दीवारें कांप गई और बेचारा दानव तो ऐसे उछला जैसे किसी गरम तवे पर रख दिया हो। हाय माँ, ये तो मेरे पेट से भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। दानव अपनी जान बचाकर भागा और भागते भागते उसकी हालत वैसे हो गई जैसे गांव का बैल मेले में छूट जाए। दादा, अब तो खीर का मजा ही मजा है। और अब क्या था? दोनों ने गुफा में बैठकर गर्मा गर्म खीर उड़ाई। अब दानव मियाँ तो जान बचाकर भाग रहे थे और उधर सामने से लोमड़ी रानी टपक गई। बस मजा ही आ गया। अरे दानव भैया, ये आप क्यों ऐसे पाँव में तेल लगाकर भाग रहे हो? नहीं, लोमड़ी बहन, मेरे घर में दादा मांगो घुस गया है। नहीं। ये सुन के लोमड़ी तो ठहाका मार कर हंस पड़ी। अरे ओ भोलेनाथ, दादा मांगो नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? आपने तो बस डर के मारे मटके बना दिए। चलो, मैं आपके साथ चलती हूँ, तुम्हारा घर तुम्हें वापस दिलाती हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तुम कहीं बीच रास्ते में मुझे छोड़कर भाग गई तो? दानव भैया, डरते काहे हो? तुम चाहो तो मुझे अपनी पूंछ से बांध लो। अब देखना, मैं भागूंगी भी तो कहाँ जाऊंगी। दानव अपनी मोटी सी पूंछ से लोमड़ी को कसकर बांध लिया और दोनों लौट पड़े उसकी गुफा की ओर। उधर गुफा में बैठे दादा भतीजा दानव को लौटता देख फिर से उसी पुरानी कोठी में घुस गए। तो दानव भाई, बताओ कहाँ छुपा है तुम्हारा दादा मांगो? दिखाओ तो सही। लोमड़ी बहन, यही तो था। वहीं से आवाजें आ रही थी। लोमड़ी को क्या पता था, उसकी लंबी सी पूंछ हिलते डुलते सीधे कोठी के एक छेद में जा फंसी। दादा, देखो, पूंछ आई है, पकड़ो। बस फिर क्या हुआ, दादा मांगो ने पूंछ को ऐसे पकड़ लिया जैसे बच्चे मेले में गुब्बारे का धागा पकड़ लेते हैं। आ जा, दादा मांगो की पकड़ में आ ही गया तू। अब जोर जोर से पूंछ खींचने लगे। लोमड़ी ने जैसे ही अपनी पूंछ खींची, छर की सी आवाज आई और उसकी पूंछ उखड़ गई। अरे बचाओ, यहाँ तो दादा मांगो नहीं, यहाँ तो पूंछ उखाड़वा है। लोमड़ी की चीख सुनकर दानव के तो प्राण सूख गए, उसके पसीने छूट गए। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी हो गई। अब तो मैं यहाँ से भागूंगा ही। अब हालत ये हुई कि दानव भागे जंगल में और बेचारी लोमड़ी पीछे पीछे पेड़ों
पौधों झाड़ियों से टकराती रही और अधिकार ज्यादा चोट लगने से वही जंगल में मर जाती। दानव तो डर के मारे भागता ही चला गया, लेकिन बेचारी लोमड़ी दानव की पूंछ में बंधी बंधी अपनी जान गंवा बैठी। दादा देखो ना, दानव लोमड़ी तो अपने आप निपट गए। हाँ हाँ रे, चल गुफा का सारा माल समेट और सीधा घर चल अब। और इस तरह दोनों शरारती दादा और भतीजा गुफा का सारा सामान लाद कर मजे मजे घर की राह पकड़ लेते हैं।